बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेसन शुरू होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमने डेरिवेट करना है। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है, बिल्कुल जिस तरह से हम पहले इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते रहे हैं पिछले क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.1 में। बिल्कुल उसी तरह ही ये आपने इसको ड्राइव करना है। किस तरह कि पहले आपने ए से डिवाइड करना है बाय डिवाइडिंग। पहले सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0 by dividing with a to get coefficient of x square equal to 1। 1 के इक्वल ताकि आ जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद सेकंड स्टेप में ये काट जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपने इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं बाय shifting constant term to राइट साइड पे ले जाएं कांस्टेंट टर्म को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब आपने रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड टर्म क्या है? आपने x का जो कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई b ओवर a इज इक्वल टू b ओवर 2a। अब आपने यही टर्म जो है ये इसका स्क्वायर प्लस करना है पूरी इक्वेशन में। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बाय एडिंग b over 2a whole square
on both sides ये हो जाएगा x स्क्वायर ऑफ इक्वेशन वन ये हो जाएगा x स्क्वायर बेशक यूं लिख लें प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर यानी इधर भी b ओवर 2a का स्क्वायर प्लस कर दिया दूसरी साइड पे भी कर दिया तो ये अब आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब आपने क्या करना है इसको सॉल्व करना है x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब इसका जो एलसीएम है वो 4a स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया तो a पे जब डिवाइड करेंगे तो 4a आंसर आ जाएगा तो 4a को जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ac और जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 4a स्क्वायर कट जाएगा 1 आंसर आएगा 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है by taking square root on both sides ये हो जाएगा x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये b इस तरफ ले आए और ये दूसरी तरफ इसको चेंज करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया ये आ गया x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ये इस पे कायम रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac पे कायम रहेगा और नीचे 2a आ जाएगा स्क्वायर रूट के बगैर ये प्लस माइनस होगा प्लस माइनस ये आएगा। अब आपने क्या करना है अब x इज इक्वल टू अब ये b ओवर
2a इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं, b/2a, ये माइनस का हो जाएगा x इज इक्वल टू -b/2a और प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये हो गया। अब x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, 2a इसका एलसीएम है, तो 2a जब ये 2a पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो -b आ गया, प्लस माइनस 2a से कट गया, ये आ गया b² -4ac, ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका आ गया है -b प्लस माइनस b² -4ac √b² -4ac/2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया है, ये सॉल्व हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये आ जाता है एग्जाम में सवाल, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करके आपने आगे क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। ये जी आप देख सकते हैं, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर आपका 6 है। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये एग्जाम्पल 1 और पेज 6 है। पेज 6 पे एग्जाम्पल 1 है आपकी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन क्या है, 2 + 9x इज इक्वल टू 5x² इज इक्वल टू 5x², 2 + 9x इज इक्वल टू 5x² by using quadratic formula, by using quadratic formula, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन 2 + 9x
इज इक्वल टू 5x²। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये हो जाएगी -5x² प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या करना है, प्लस बनाना है, तो बाकी साइन चेंज हो जाएंगे। 5x² माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -9 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये चीजें इसकी लगा लेनी है, कोएफिशिएंट लिख लेने हैं। पहला कोएफिशिएंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। इनके साइंस के साथ आपने इनको लिखना है। उसके बाद आपका जो फार्मूला है वो लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाना है। अभी जो आपने ड्राइव किया है वही फार्मूला आपने लगाना है यहाँ पे। वो क्या है, -b प्लस माइनस √b², यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² प्लस b² -4ac ओवर 2a। यह आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी आपने ड्राइव किया था। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू है 9 -9 प्लस माइनस b² -9² -4ac, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2 ओवर 2a। 2a था तो 2 इंटू a की वैल्यू है 5 ओवर 2a। अब आपने इनको सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, -2 और -4, ये प्लस का साइन आ जाएगा, और 5 4 जार 20 और 22 जार 40, ये 40 आ जाएगा ओवर 10। x इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस 81 प्लस 40, ये 121 आ जाता है ओवर अंडर रूट 121 ओवर 10। अब आपने 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इस तरफ दूसरी तरफ हमारे पास जगह है, हम उधर कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 11 ओवर 10। ये क्या हो गया, 11 का स्क्वायर है 121, तो ये अब आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस 11 ओवर 10, और दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू
9 माइनस 11 ओवर 10। अब ये x इज इक्वल टू ये 20 हो गया, 20 ओवर 10 और 0 0 से कट गया और ये हो गया x इज इक्वल टू 2 और इधर x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 10 और 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो माइनस 1 ओवर 5, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5। तो इस तरह 2 एंड माइनस 1 ओवर 5 जो हैं इसके रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। 2 एंड माइनस 1 ओवर 5 आर the roots of given equation जो हमें दी हुई थी। सो solution set is equal to 2 और माइनस 1 ओवर 5 ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, ये आप देख सकते हैं। ये बड़े इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें तवज्जो करेंगे तो आपको ये बड़े आसानी से ये इसका सॉल्यूशन निकल आएगा और ये आपका सवाल एग्जाम में आ जाता है अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो उसके नंबर आपके काफी अच्छे आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको भी देखना है आपने। एग्जाम्पल 2 पेज है इसका पेज 7। इसमें है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द इक्वेशन। यूजिंग quadratic formula solve the equation को सॉल्व करना है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 और माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4, इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन टू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इसका जो एलसीएम है वो x प्लस 2 और x प्लस 4 आएगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग
by multiplying with x plus 2, x plus 4. जो मुझे जरा भी शक पड़ता है कि लफ्ज आपको कंफ्यूज कर सकता है तो मैं उसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। इज इक्वल टू 0। हाँ, x plus 2, x plus 4 on both sides, on both sides। तो इधर तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही है। और यहां हम लिखेंगे 2x plus 1 into x plus 2 into x plus 4 over x plus 2 ये वाला माइनस x minus 2 into x plus 2 into x plus 4 over x plus 4 ये वाला। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया है x plus 2 x plus 4 से और इसको भी मल्टीप्लाई किया है x plus 2 x plus 4 से। तो इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड ही है कि वो 0 आएगा। अब आपने ये काट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये हो जाएगा 2x, पहले x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आधा पार्ट कर लेना, x प्लस 4 और फिर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसी तरह इसको भी कर लें, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस ये माइनस 2 x इंटू एक्स प्लस 2। हाँ, x इंटू एक्स माइनस 2, यानी पहले इसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लें, एक ही बात है, मैं इसको तोड़ रहा हूं। तो ये x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको सॉल्व करें, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा प्लस x आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा माइनस, ये आप जरा इसको अगर ब्रैकेट्स लगा लें तो ज्यादा अच्छा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2x, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 प्लस 2x और ये माइनस 4, ये माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस प्लस कट गया और यहां ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x माइनस 4
ये ठीक हो गया। अब ये 2x² प्लस 9x प्लस 4 माइनस x² और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 एंड 4 8 हो गया। 2x² में से x² निकल गया, बाकी x² प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये देखें 2x² में से x² निकल गया, x² रह गया प्लस 9x प्लस 8। अब ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 8। ये आ गया है, ये C8, ये C शो करेगा। अब आपने यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ओवर 2a ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 9 माइनस 9 प्लस माइनस b² यानी 9² माइनस 4 इंटू a, ये 2a आना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ये चला गया है। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9² माइनस 4 इंटू a1 इंटू C8 ओवर 2 इंटू a1 हो गया। ये इस तरह से हमने वैल्यूज लगा दी हैं। अब x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 8 32। अब आपने ओवर 2 x इज इक्वल टू माइनस 9। अब 81 में से 32 निकाल दें, 81 32 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 में से 3 4 49 प्लस माइनस 49 ओवर 2 x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 49 ओवर 2 और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 49 ओवर 2। अब ये x इज इक्वल टू 49 में से 9 निकल जाएंगे तो 40 ओवर 2 2 1 2 2 20 ये कट जाएगा। x इज इक्वल टू 20 एंड इधर x इज इक्वल टू माइनस 58
ओवर 2, तो x इज इक्वल टू, ओहो ये गलत हो गया, हमने इधर इसका जब स्क्वायर रूट लेना था तो ये 49 आया है, तो ये 7 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट पहले लगाएं इधर, तो ये 7 आएगा। x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस 7 ओवर 2, अब x इज इक्वल टू -9 प्लस 7 ओवर 2, दूसरी तरफ x इज इक्वल टू -9 माइनस 7 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 9 में से +7 निकलेगा, -9 में से +7 निकलेगा -2, x इज इक्वल टू -2 ओवर 2, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, और इधर x इज इक्वल टू -16 ओवर 2, 2 1 are 2, 2 8 are 16, x इज इक्वल टू -8, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो होगा, आप देखेंगे कि -1 एंड -8 are the roots of given equation, roots of given equation. So solution set is equal to -1 -8, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही ये आज का आपका लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।